जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव का हृदय की गहराइयों से मेरे अंकल जी, मेरे बेटे और मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी के ऊपर जो गलत क्रियाएं करते हैं और गलत इरादों से करते हैं, उन सब के वार गुरुदेव हर क्षण हर घड़ी फेल कर रहे हैं, क्योंकि करने वाले रुक नहीं रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हमारी हर क्षण रक्षा कर रहे हैं। और गुरुदेव ने कल ही मुझे मैसेज दिया कि तुझे मैंने आज फिर न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुदेव ने न जाने मुझे कितने बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि करने वाले करते जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हर क्षण हर घड़ी रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पिछले कुछ दिनों से बेटे के लिए गुरुदेव के मैसेज आ रहे थे। शनिवार तक दिन भारी है, ध्यान रखना अपने बेटे का। अंकल जी के लिए भी ऐसा ही कुछ मैसेज दिया था और हमें वैसे संकेत भी दिखाई दिए, जैसे कि बटरफ्लाई मरी हुई दिखाई दी, हमारे नीचे के पोर्च में ही दिखाई दी। बेटे को भी स्कूल में कई सारे बटरफ्लाईज आसपास दिखती रही। गुरुदेव हर क्षण उसके साथ थे और हमेशा उन्होंने रक्षा की है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव क्षमा करिएगा संगत जी। गुरुदेव ने कल मैसेज दिया, गुरुदेव कल आपने हमें मुझे मैसेज दिया कि तू अपने जो भी जिन्होंने भी तेरे साथ बुरा किया, तू उन सबको माफ कर दे। जब तक तू उन्हें माफ नहीं करेगी, वे खुशियों भरी जिंदगी जीते रहेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहले तू उन्हें माफ कर, तब मैं तुझे माफ करूंगा, और फिर उनकी जो भी तेरे शत्रु हैं उनके जीवन में मैं उन्हें उनका दंड दे पाऊंगा। गुरुदेव, मैं इस उद्देश्य से मैं समझ नहीं पाई हूँ आप जिस तरह से जो भी एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं, पर फिर भी इतना समझ पाई हूँ कि आप ये कहते हैं कि अपने ऊपर बुरा करने वालों को माफ कर दे। गुरुदेव, न जाने कब मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ। मैंने उन्हें दिल से माफ कर दिया है गुरुजी, और आज मैं पुनः आपके श्री चरणों में बैठकर कह रही हूँ कि मैं जाने अनजाने जिन्होंने भी मुझसे बुरा बर्ताव किया, मेरे लिए बुरे इरादे रखे, या जो कुछ भी उन्होंने बुरा किया, मैंने उन सबको हृदय की गहराइयों से माफ कर दिया है गुरुदेव। आप कहते हैं इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपके स्वरूप के सामने बैठकर आप अपने पिता से वार्तालाप कर रही हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि करने वाले बंद नहीं हो रहे हैं। ऐसे में का चिंतन मन में आ जाता है, और उस चिंतन में उनके प्रति मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं होती है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि उनका बुरा हो, बस गुरुदेव ये चाहती हूँ कि अब वो रुक जाए, क्योंकि वो जो कुछ भी बुरा करते हैं फिर आप मुझे मैसेज देते हैं कि ध्यान रखना, ऐसा है, बुरा होने वाला है। ऐसे में चिंतन आ जाता है गुरुदेव, और बस दिन भर की जो क्रियाएं हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छे कर्म जो भी करते हैं, उसके बदले यही चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। अब ये क्रम रोक दीजिए गुरुदेव। हम जो भी करें बिल्कुल निडर होके करें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए करें, और मनुष्य जन्म सार्थक होने के लिए करें। मन से हर प्रकार का भय अब समाप्त हो जाए गुरुदेव। जो भी बुरा कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें रोकिए अब गुरुदेव। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे आपने हमारी जब जब रक्षा की, जितने बार की, कितनी न्यू लाइफ आपने ब्लेस की,
उन सब के लिए आपका हृदय की गहराइयों से अनंतम शुक्राना है। कल आपने एक सत्संग सुनवाया आंटी जी के पहले शब्द थे, इतना क्या मोह है तुझे चावल और शक्कर से, छोड़ती क्यों नहीं? देखा कितनी स्वेलिंग आते जा रही है, आगे जाकर और भी नुकसान होगा। मेरा भी यही हाल है गुरुदेव, मुझसे नहीं छोड़ी जा रही है चीनी और चावल। आप कहते हैं कि छोड़ दे, लेकिन इतना मोह है, इतनी पसंद है मुझे दोनों चीजें। आप ही मुझे वो दाद दीजिए कि मैं वो सामर्थ्य ला पाऊं और छोड़ दूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज दिया था कि मैं तुझे साधु रूप में दर्शन दूंगा। कल मैं जब शिव मंदिर गई थी तो वहां पर न जाने कितने ही साधु खड़े थे और उनका दर्शन लाभ मुझे हुआ, ब्लेसिंग्स मिली। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। साधु रूप में दर्शन देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्राना। अद्भुत दर्शन थे गुरुदेव, साक्षात शिव रूप में दर्शन थे, त्रिशूलधारी शिव रूप में आपने दर्शन दिए और वैसे भी आपने दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर वो दात, हर वो चीज, हर वो प्रेम, हर वो स्नेह, हर उस करुणा ममता के लिए, आपके केयर के लिए, आपके प्यार के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय संगत जी। संगत जी, मेरा नाम समीर है, मैं नोएडा से हूँ। मैं आज गुरु जी की आदेश हुआ है, बहुत दिनों से कह रहे हैं और बीच बीच में मैं सत्संग गुरु जी की आज्ञा आने के बाद मैं भेजता रहता हूँ। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बिना समय बर्बाद करते हुए मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक जॉब में हूँ, IT कंपनी में, और काफी प्राइम रोल पे हूँ वहाँ पे। इन द सेंस डेजिग्नेशन वाइज नहीं, बट बहुत की क्रिटिकल रोल है एक्विजिशन का, और बहुत ही क्रिटिकल रोल है कई जगह वो। मैं इस जॉब में 7 साल से हूँ और लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऑफिस में इस तरह की चीजें बनी कि मुझे लगा कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मतलब आफ्टर एवरी गुड परफॉर्मेंस यू आर नॉट। तो मैंने गुरुजी से संगत हो तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं धक्का। कुछ इस तरह की चीजें मेरे बॉसेस ने और बाकी लोगों ने करी जो कि सही नहीं थी। कई बार सोचा, ऐसा नहीं कि मैंने कोई तुरंत हेस्ट में सोचा नहीं, इसमें टाइम लिया। और फिर ये चीजें चलती रही, मैं बहुत परेशान होता रहा। परेशान तो मैं जब से इस जॉब में हूँ तब से हूँ, लेकिन ठीक है, ये कुछ ज्यादा हो रहा था। आप समझ सकते हैं, 7 साल अगर हो तो आपने एक बहुत अभी प्राइवेट रोल्स में, प्राइवेट जॉब्स में, तो आपने बहुत कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सहन भी करते हो कई बार। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस, जो कि गुरुजी की वजह से मेरी आई थी लास्ट ईयर, उसके बाद भी आई वाज काइंड ऑफ ह्यूमिलेटेड। तो मैंने ये डिसाइड किया कि, और मेरे पास एक जॉब आई थी, मैंने उसमें इंटरव्यू दिया था, ये बात है करीब अगस्त की। समहाउ मेरा सिलेक्शन होके भी वहाँ की HR ने कुछ सैलरी पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम करी कि मुझे वो मना करनी पड़ी। मुझे लगा और मिल जाएगी, लेकिन और वो लोकेशन मेरे घर के पास ही थी, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था, लेकिन हुआ नहीं। फिर अगस्त से करते करते इट केम नवंबर, और नवंबर में बहुत ज्यादा हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेरी टीम ने, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा हैरेसमेंट सा मुझे फील हुआ। तो आई डिसाइडेड, मैं गुरुजी के पास गया, मैंने कहा गुरुजी अब मुझे चलना है, आप बना देना रास्ता। तो गुरुजी के 1-2 सत्संग भी आए थे कि जहाँ पे गुरुजी ने बोला, और मैंने आई थिंक 8th of December, ये बीता दिसंबर को, अपने बॉस को बोला दैट, मैंने उनको ये नहीं बोला मैं कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने उनको बोला मेरे को ऑफर मिल गया है एंड बहुत अच्छी सैलरी पे है, यहाँ से ज्यादा मैं जा रहा हूँ। एंड ही वाज काइंड ऑफ अ शॉक्ड टू हियर दैट, बिकॉज 7 years ऑब्वियसली। तो मैंने कर तो दिया, मैं सत्संग में बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। मैंने जब जॉब के रिजाइन बोल दिया, और उसके बाद जब तक मैंने
पेपर पे डाला तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो बस मैं ये सत्संग सुनाना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने रिजाइन किया, मैंने बोला और मैंने गुरुजी से कहा मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वेरी नेक्स्ट डे मैं ऑफिस में खड़ा था, मैं अपने ऑफिस के बाहर जो रोड है वहां आ गया और मेरे पास एक फोन आता है। जो रोल मुझे चाहिए था उसी रोल के लिए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, कि हमारे अपॉर्चुनिटी आप करना चाहोगे। और आप मानोगे नहीं, मैं उस फोन पे बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखा है मेरे ऑफिस में आसपास छोटी सी जगह, कोई ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, कोई ऐसी गुरुजी की संगत की गाड़ी नहीं आती, क्योंकि हम गाड़ियां पहचानते हैं, उधर ही रहते हैं और ज्यादा ऑफिसेज नहीं है वहाँ। एक गाड़ी खड़ी थी, उस पे डैशबोर्ड पे गुरुजी का स्वरूप था, गुरुजी खुद विराजमान थे। मैं उनके पास गया, मैं समझ गया ये तो वहीं से आई, और मैं बात करता रहा। उन्होंने फर्स्ट लेवल की कुछ स्क्रीनिंग करी और उसके थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में कोई आए और वो चले गए और मैं उनकी गुरुजी की तरफ एक तरीके से डैशबोर्ड पे देखता रहा। मैं 110% था कि ये गुरुजी नहीं भेजी। खैर वो हुआ। कुछ दिन बाद मेरा उनके एमडी के साथ इंटरव्यू हुआ। जब तक नहीं हुआ 10-12 दिन मुझे लगा आया नहीं, लेकिन मुझे ये था कि गुरुजी तो आए हैं तब तो होगा। एमडी के साथ इंटरव्यू होने के बाद HR राउंड हुआ। एमडी ने तो मुझे सेलेक्ट कर लिया। HR राउंड में सैलरी बहुत कम थी। एक ही प्रॉब्लम है, वो जॉब का ऑफर आज मेरे पास आ गया है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे कहीं ना कहीं वो जॉब जो है दूसरे लोकेशन पे है। मैंने गुरुजी से फिर अरदास की करके रखी है कि गुरुजी किसी तरह लोकेशन का करा लो, क्योंकि मेरी वाइफ अकेली है, आंटी जी अकेली है और कोई है नहीं हमारी फैमिली में जो देख कर पाए। इस वक्त बहुत क्रिटिकल चीजें हैं मेरे साथ कि मुझे वो ऑफर भी चाहिए, क्योंकि बाकी सब कुछ उसमें अच्छा है, केवल वो लोकेशन कहीं ना कहीं मैंने ये सोच के उठा लिया कि शायद कुछ और आ जाएगा बीच में। हालांकि करना बहुत सही नहीं है कि आप कहीं से लें, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे पूरा घर अकेला हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो दिसंबर से मैं बता रहा हूँ यहाँ तक, आज ऑफर आने तक, गुरुजी ने इसमें बहुत संभाला। इतना क्रिटिकल रोल, इतनी क्रिटिकल पोजीशन, उसका इंटरव्यू एमडी के साथ, कुछ राउंड्स होना, नेगो होना, जो सैलरी में मांग रहा था एग्जैक्टली वही तो नहीं मिली, थोड़ी सी कम मिली, लेकिन कोई वो नहीं है। बस मैंने गुरुजी से यही अरदास कर रखी है कि किसी तरह इसकी लोकेशन, जब तक अभी ज्वाइन करने में कुछ 2-2.5 महीने हैं, कुछ गुरुजी महिमा वही जानते हैं। अगर जाना होगा कुछ समय के लिए तो जाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और आप सब संगत के लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ, गुरुजी किस दिशा से आपकी हेल्प करते हैं, कहाँ से आते हैं, ये आप नहीं सोच सकते, बस हमें पहचानना होता है। बस मेरा छोटा सा सत्संग है, आज वो ऑफर आया था तो मैंने कहा ये शेयर कर दो। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं सत्संग को यहाँ पे विराम करता हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप एक बार फिर से करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 19th जनवरी है एंड जी की असीम कृपा बरस रही है। मीन्स उनकी कृपा बरसते रहती है, हमारे ऊपर है हम कितने खाली होके, कितने ध्यान से उनके सामने बैठ के अपनी झोलियां भरना चाहते हैं, खुद को भरना चाहते हैं। ये सब हमारे हाथों में है। और उनका प्यार वो बरसाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स की अपार बारिश होती रहती है। कि हम कितने नीवे होके उनके चरणों पे हैं, उनकी रजा में राजी हैं, तो हम उनकी ब्लेसिंग्स को अपने अंदर ले पाएंगे, उनकी ब्लेसिंग्स को समझ पाएंगे। हम जाने अनजाने बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं, बहुत सारी चीजें ग्रांटेड ले लेते हैं, बट हर एक चीज जो हमारी लाइफ में है वो गुरुजी महाराज, वो महाशिव का आशीर्वाद है, उनकी ही ब्लेसिंग है। तो कई बार जब मैं सोचती हूँ कि आज मैं क्या शेयर करूँ, कुछ याद नहीं आता है, तो मुझे सिर्फ ये ही याद आता है कि मुझे एक और नया दिन मिला है खुद पे काम करने के लिए, लोगों से प्यार करने के लिए, गुरुजी महाराज का शुक्राना करने के लिए एंड गुरुजी से सेवा मांगने के लिए। तो
बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी महाराज, बहुत सारा शुक्राना है। अपने शेल्टर में हमें यूं ही बनाए रखिए मेरे प्रभु जी महाराज। एंड एक जो टीचिंग, जो लर्निंग मैंने यहाँ से जो मैं इस जर्नी में सीख पा रही हूँ, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जैसे गुरुजी महाराज हमारे गुरुपा है, वो हमारे पेरेंट है। तो जैसे पेरेंट अपने बच्चों को लेके जाते हैं वैक्सीन के लिए कि वो थोड़े और स्ट्रांग बनेंगे, उनको पता है कि उनको वैक्सीन में पेन होगा, और वो हमें लेके जाते हैं, वो हमें थोड़े पेन में डालते हैं कि हमारा फ्यूचर और स्ट्रांग और ब्राइट और हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो। तो वैसे ही गुरुजी महाराज हमें टफ सिचुएशंस में डालते हैं, हमें हमारी चीज़ें, हमारी गलतियाँ रियलाइज कराने के लिए कि हम उन पे और ज़्यादा काम कर पाए। कई बार हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो बहुत सीख लिया है, हम गुरुजी महाराज के फेवरेट है, हमको तो डेली दर्शन होते हैं, एंड हम उस भ्रम में गुम हो जाते हैं। एंड फिर हम सारी चीज़ें ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। फिर गुरुजी महाराज हमें कोई टेस्ट देंगे, कोई हार्ड सिचुएशन में डालेंगे कि नहीं, लाइफ का पर्पस ही है आपको सीखते जाना है, सीखते जाना है। आपको कभी पूरा नहीं आएगा, आपको हमेशा सीखना है, आपके अंदर हमेशा नीवा होके रहना है, ग्रेटिट्यूड हमेशा होना चाहिए, हर एक चीज़ का होना चाहिए। एंड जब हमें लगने लगेगा कि हम तो बहुत अच्छे हो गए हैं, हमें तो बहुत डेली के डेली दर्शन मिल रहे हैं, गुरुजी महाराज तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम थोड़े भटक जाते हैं। जैसे मुझे दर्शन मिलते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैंने इसके बारे में सत्संग सुना है, एक ओल्ड संगत आंटी या अंकल जी, मुझे याद नहीं है, मैंने सुना था थोड़े टाइम पहले कि अंकल जी थे, उन्होंने कहा था कि ये सारी चीज़ें तब भी होती थी पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि सबका ध्यान गुरुजी महाराज पे ही होता था। तब भी चाय प्रसाद में ओम, पराठे में ओम, बटरफ्लाईज, ये सब तब भी था, पर तब गुरुजी महाराज पे ही पूरा उनका ध्यान होता था। तो ये सारी चीज़ों में उनका ध्यान कभी गया नहीं। उन्होंने कहा जब अभी इस तरीके से गुरुजी महाराज हमें ब्लेसिंग कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सब माइलस्टोन है, ये सब चीज़ें हैं कि आप सही मार्ग पे चल रहे हो एंड गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके सर पे वो चढ़ जाए वो बात कि मेरे साथ तो गुरुजी महाराज है, मैं तो बहुत सही चल रहा हूँ। ये सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। ये इसीलिए कि आप सही कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही बढ़ते रहो। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि वो इतनी लर्निंग्स हमें दे रहे हैं, इतना कुछ सिखा रहे हैं, एंड बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मीन्स मैं इतनी इम्पेशेंट हो गई हूँ कोई चीज़ लेके, मीन्स बहुत टाइम से कुछ चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एंड वो नहीं हो रहा है, एंड मुझे पता भी नहीं है कि कैसे होने वाला है। बट गुरुजी महाराज इतने प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा लिख दिया है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तुमने किसी और का हाथ नहीं, गुरुजी महाराज का हाथ पकड़ा है, तो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक तो मैं ही लेके जाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब इतना सपोर्ट, इतना प्यार वो हमें देते हैं। एंड मुझे बहुत दुख लगता है कि जब मेरे अंदर से वो इच्छा बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग भी सुनाया है कि मांगी हुई चीज़ कभी फलती नहीं है, तो मैं उनसे मांग रही नहीं हूँ, बट ये मेरे अंदर जो इच्छा चल रही है, मुझे उसको कंट्रोल करने भी नहीं आ रहा है। सॉरी गुरुजी महाराज, बट मुझे पता है वो जो देंगे वो हमारे लिए बेस्ट है, उनको बेस्ट टाइमिंग पता है, उनको बेहतरीन पता है हमारे लिए। मे भी जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो मुझे चाहिए, अभी मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ, या मैं मेरे लिए है ही नहीं वो। तो गुरुजी महाराज जानी जान है, जब उनको लगेगा कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे लिए ठीक है तो वो मुझे मिलेंगी। अगर गुरुजी महाराज को लगता है कि नहीं वो मेरे लिए सही नहीं है तो वो मुझे नहीं मिलेंगी। एंड जो भी है गुरुजी महाराज की रज़ा में, गुरुजी महाराज हमें यूं ही राज़ी रखिए एंड थोड़ा मेरा मन शांत कर दीजिए। सॉरी गुरुजी महाराज, कुछ मांगना नहीं चाहती, बट ये थोड़ी सी शांति दे दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मुझे थोड़ा सा मेरा मन शांत कर दीजिए गुरुजी महाराज। सॉरी मांगना नहीं है, बट आप जान ही जानो, पता है
सॉरी गुरुजी महाराज, अपनी कृपा सब पर यूं ही बरसाते रहिए। एंड संगत जी जितना हो सके गुरुजी महाराज का प्यार बटोरिए। मीन्स बटोरिए वर्ड का मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है, बट जितना हो सके उनका प्यार समेटिए, इतनी उनकी ब्लेसिंग्स को अपने अंदर लीजिए, उसको फील कीजिए। मीन्स हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम ये जन्म में खुद को गुरुजी के बच्चे कह पाते हैं, जान पाते हैं, फील कर पाते हैं। एंड बहुत लोग हैं जो भी गुरुजी महाराज के टच में नहीं आए हैं, वो भी गुरुजी महाराज के, वो महाशिव के ही बच्चे हैं। उन्होंने रियलाइज नहीं किया है। गुरुजी महाराज ने हमें अगर ये रियलाइजेशन दी है, जिस भी फेज ऑफ लाइफ में हम हैं, अभी हमारी यंग एज है या एल्डरली एज हो गई है, पर अगर हमें गुरुजी महाराज ने जिस भी पल हमें रियलाइज कराया है कि हम उनके बच्चे हैं, तो इससे बड़ा शुक्राना का क्या हमें रीजन चाहिए। इतने सत्संग में सुना है मैंने, जिसमें वो कहते हैं कोई कि मुझे तो गुरुजी महाराज आप ड्रीम में नहीं आते, आप तो उनके ड्रीम में आते हो। तो गुरुजी महाराज ने अपने टाइम पे ही बोला है कि तेरे को क्या दिक्कत है, तेरे को कैंसर हुआ है जो मैं तेरे ड्रीम में आऊँ और तेरे कष्ट काटूं, तेरे को क्या चाहिए, पहले मैं तेरी लाइफ खराब करूं फिर आके सॉल्व करूं, तब तुम्हें लगेगा कि मैंने कोई मैजिक किया है, तब तुम्हें लगेगा मैंने तुम्हारे साथ चमत्कार किया है। तो इस बात का भी शुक्र मनाइए कि आपकी लाइफ इतनी सही है कि आपको कोई मिरेकल की जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड गुरुजी महाराज कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, तो चमत्कार उनको ही दिखाएंगे जो बिल्कुल गुरुजी महाराज पे फेथ नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज उनको खुद से जोड़ने के लिए पहले एक मैजिक दिखाएंगे, कुछ चीजें खराब करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे कि उनका कनेक्शन गुरुजी महाराज से बन जाए। एंड फिर गुरुजी महाराज उनको सही ट्रैक पे भी लाएंगे। हम ऑलरेडी सही ट्रैक पे हैं, हम गुरुजी महाराज से जुड़ गए हैं, लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, तो इससे बड़ा क्या रीजन चाहिए। तो गुरुजी महाराज यूं ही अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए, अपनी रजा में हमें यूं ही राजी रखिए। एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखिए मेरे महाराज, बहुत सारा ध्यान रखिए। और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरे मालिक। हम सारी भूल चूक माफ मेरे प्रभु जी महाराज, सारी भूल चूक माफ। एंड अभी गुरुजी महाराज से मैं आज्ञा लेके अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। संगत जी हम सब मिल के गुरुजी महाराज के लिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुबा सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे और मैं डर जाती थी। गुरु जी बोलते थे तू डर नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। एक दिन मुझे सपना आया कि सुबह 5 बजे के टाइम पर मैं पीपल के पेड़ के नीचे एक कचौड़ी और लड्डू रख के आ जाऊं। वहां शिव परिवार की मूर्ति रखी हुई थी और एक आंटी बोलती हैं आज से तेरे सारे ब्लैक मैजिक खत्म होते हैं। तब से मैं सही हूँ और गुरुजी ने बोला अब से पलटवार होगा। और मुझे ऐसा सपना भी दिखाया था गुरुजी ने कि एक अंकल हैं जो हमसे जलते हैं, उन पर किसी ने नुकीला कुछ फेंका। जय गुरुजी, आप जो बोलते हो मैसेज के थ्रू वो ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप हो तो हम हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।